तो हमारे बच्चों को ना घर का खाना कितना भी दे लो बट उन्हें बाहर का खाना बहुत पसंद होता है, क्योंकि हम ऐसी डिशेस बहुत कम बनाते हैं जो बच्चों को एक्चुअल में पसंद होती हैं। बच्चों को वैसे तो बकवास चीज़ें ही पसंद होती हैं, मतलब बिल्कुल ऑयली, है ना, स्पाइसी, कुछ ऐसी चीज़ें। तो आज मैंने बनाऊंगी स्प्रिंग रोल, जो कि मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। ये रेसिपी ऐसी है जिनका नाम सुनने से हम डर जाते हैं कि पता नहीं ये तो कैसे बनेगी, पर ये एक्चुअल में ना बहुत ईजी होती है। आज मैं एक रेसिपी के साथ आपके साथ, मतलब एक रेसिपी बनेगी पर उसमें 2 रेसिपी आपको सिखाऊंगी जो कि बहुत ईजी हैं, और गांव में तो ये सब सामान मिलता ही है। तो सबसे पहले मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट है जो वो भुना, फिर उसके अंदर मैंने स्प्रिंग अनियन हमारे यहाँ बोले जाते हैं भूख वाले गंठे। भूख वाले गंठे मतलब जो प्याज के ऊपर जो हरी उसकी डंडियाँ आती है ना, वो वाली, तो वो डाले हैं मैंने। प्याज नहीं डाला क्योंकि प्याज ना पानी छोड़ता है, तो फिर जब भी स्टफिंग हम स्प्रिंग रोल की जो लेयर है उसके अंदर भरेंगे तो वो फट जाएगी। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे पत्ता गोभी काटी हुई वो डाली, और उसके अंदर डाली मैंने शिमला मिर्च। तो शिमला मिर्च इनको मैंने अच्छे से भून लिया है ताकि ये ना 80% या 70% पक जाए, ठीक है। और इस मतलब ये जो ये चाइनीज़ फूड होता है इसमें सारा ना मतलब रोस्ट किया हुआ, जैसे फ्राइड राइस फ्राई करनी होती हैं चीज़ें, है ना, तो वही करना है। और यहाँ पे फिर मैंने 2 पैकेट मैगी के मंगवाए थे, जो बिना मैंने कोई नमक मिर्च कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ उनको मैंने बॉईल करके छान लिया था, और फिर वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब बारी आती है मसालों की। तो नमक मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हमें डालना है, और इसको हमें ज़्यादा ऐसे कड़छी के साथ ज़्यादा मिक्स नहीं करना, उससे ये होगा कि जो ये मैगी है वो टूट जाएगी। वैसे तो जो बाहर बाज़ार में मिलती है चाउमीन, है ना, जो नूडल्स मिलते हैं उससे भी आप बना सकते हैं, पर देखो वो ना कोई ला के दे, और ना ही मैं उसको प्रेफर करती हूँ ज़्यादा। मैगी फिर भी है बट है तो उतना ही, पर चलो फिर भी जो सामान मुझे दूसरा ये भी कोई नहीं ला के देगा। तो इसके अंदर फिर मैंने थोड़ा गरम मसाला डाला, और फिर मैंने इसके अंदर डाला थोड़ा सा चाट मसाला, तो उससे ये थोड़ा चटपटा, और गरम मसाले से इसके अंदर एक फ्लेवर सा आ गया। और अब इस स्टेप में अगर आप इसमें सोया सॉस डाल देते हो तो ये बन जाएगी आपकी चाउमीन, ठीक है। इसमें आप थोड़ा सा विनेगर, जो खाने वाला सिरका होता है, वो डाल सकते हो, और सोया सॉस डाल दोगे तो आपकी चाउमीन बनके तैयार हो जाएंगी। अगर आप सोया सॉस नहीं डालते तो ये स्टफिंग बन जाएगी स्प्रिंग रोल की। वह तो स्प्रिंग रोल में वैसे तो काफ़ी चीज़ें की स्टफिंग होती है, जैसे वेजिटेबल्स की भी होती है या सिर्फ नूडल्स की भी होती है, पर हर जगह हर प्रकार के नूडल्स मिलते हैं, है ना, और हर प्रकार के जो स्प्रिंग रोल वगैरह मिलते हैं। तो यहाँ पे अगर आप सोया सॉस डालते हो तो आपकी चाउमीन रेडी है, अदरवाइज़ अगर आप इसको स्प्रिंग रोल बनाना चाहते हैं तो वो बना सकते हैं। अब जो स्प्रिंग रोल है उसकी जो लेयर होती है, जो उसके जिसके अंदर स्टफिंग भरते हैं, वो मैदे से भी बना सकते हैं, और मैं बना रही हूँ आटे से, क्योंकि मुझे थोड़ा सा मतलब ये रखना था, क्योंकि थोड़े दिन पहले मैंने नान बनाया था, तो मैं नहीं चाहती थी कि हर रोज़ आप भी सोचोगे कि हर रोज़ बच्चों को मैदा खिलाती रहती है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। तो आज मैंने जो आटा था सिर्फ उसी से मैं स्प्रिंग रोल बनाऊंगी, और बिल्कुल अच्छे बनते हैं, टेस्टी बनते हैं। और थोड़ा सा हमें तसल्ली ये रहती है कि हर सामान मैंने अपने हाथों से, अपनी आंखों के आगे अब देखभाल से डाला है कि इसमें क्या मैंने इसके अंदर मैंने ऐड किया है ना। और दूसरा आटा है तो थोड़ा ये भी रहता है कि चलो आटे से बनाए हैं, हाँ फ्राई कर देते हैं, फिर थोड़ा सा हो तो जाता है, पर चलिए कभी कभी बच्चों के लिए बनाना चाहिए, उनका फेवरेट फूड भी। और यहाँ पे मैंने आटे की लोई, मैं सिर्फ ये पहले मैं थोड़ा सा एक डेमो बना के देख रही थी कि कितनी बड़ी मुझे लोई लेनी चाहिए, तो ये बहुत छोटी हो गई थी, बट इसके बाद फिर मैंने थोड़ी बड़ी लोई ली थी, बट उसको मैंने सूखा आटा बिल्कुल नहीं लगाया, तेल लगा के वैसे उसको बड़ा किया, और फिर थोड़ा बड़ा साइज़ उसका फैला दिया था। पतली बनानी है रोटी को, और फिर लास्ट में देखिए ऐसे मैं पकड़ के इसको, क्योंकि अगर मैं ऐसे इसको हाथों के बीच में रोल करती तो ये टूट जाती, फूट जाती है, मतलब फट जाती है, ऐसे हो जाती। बट ये मैंने हाथों से ऐसे इसको बोझ के ना, बिल्कुल जैसे हम लड्डू बनाते हैं वैसे इसको लंबा कर दिया थोड़ा सा। और ये देखिए हमारा जो रोल है वो बन के तैयार है, और मीडियम हॉट
हमें तेल रखना है मीडियम हाई फ्लेम पे रखना है। बिल्कुल हाई नहीं रखना, मतलब तेल गर्म होना चाहिए पर वो मीडियम फ्लेम पे होना चाहिए, ताकि ये जो आटा है ना, ये जो बाहर का रोल है वो अच्छे से पक जाए, क्योंकि कच्चा रहेगा तो ये बहुत गंदा लगेगा। तो इसे हमें बिल्कुल क्रंची क्रंची बनाना है। तो ये देखिए दूसरी लोई मैंने थोड़ी बड़ी ली थी और इसके अंदर जो मैंने ये स्टफिंग बनाई है चाउमीन की, ये वाली डालेंगे। हाँ, कुछ लोग इसमें ना गोभी की और गाजर, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, इन सब चीज़ों की स्टफिंग भी डालते हैं। तो वो अपनी अपनी चॉइस होती है कि किसको किस चीज़ की स्टफिंग पसंद है। एक बनता है मैदे की लोई बना के, फिर मैदे का एक घोल बनता है और सारी स्टफिंग डाल के फिर उस घोल के अंदर इसको भिगो के फिर डाला जाता है। मैंने काफ़ी मतलब देखा है कि काफ़ी टाइप से बनाते हैं, पर जो सबसे इजी मेरी बहनों के लिए अपने घर पे बनाने के लिए होगा ना, मैं वो लेके आई हूँ आपके लिए। तो ये बिल्कुल 20 रुपये, 20 या मतलब 30 रुपये लगा लो, 30 रुपये में ना पूरी फैमिली ने अच्छे से खा लिया था। और क्योंकि 20 रुपये की मैगी थी, 2 पैकेट मैंने मैगी डाले और 4 से 5 या पत्ता गोभी का चौथा हिस्सा ये पत्ता गोभी थी और एक शिमला मिर्च, बस ये था। इस सामान में मैंने, बच्चों ने भी पूरा पेट भर के खाया। बच्चों के दादाजी ने भी खाया, बच्चों की दादी जी ने भी खाया, मेरे हस्बैंड ने भी खाए और मैंने भी खाए। और बच्चों के पापा जी ने, मतलब मेरे हस्बैंड ने, उन्होंने थोड़ी सी मैगी ऐसे ही रखवा ली थी क्योंकि उन्हें बहुत अच्छी लगी। और ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट हमारे स्प्रिंग रोल है जो वो बन के तैयार हो गए हैं और मैंने आपको दिखाया भी है। और अब बस इनको कर लेते हैं कट। और मेरे पास कुछ भी नहीं था, बस टमाटो सॉस था जो कि मैंने थोड़ा सा इसके अंदर में मैगी जो बनी, ये स्टफिंग बनाई है ना चाउमीन की, इसके अंदर भी ऐड किया था। तो हमारी प्लेट लग चुकी है और ट्रस्ट में बहुत अच्छे बनते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि जो आप इनकी बाहर की स्टफ ये बना रहे हैं लेयर, वो थोड़ी पतली ही बनाइए। ये देखिए, आइए आप भी इंजॉय करिए। और सच में बहुत टेस्टी बने थे। गुड मॉर्निंग, जय भोलेनाथ, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो जिस सुबह का है टाइम एज यू, मतलब ऑफ कोर्स गुड मॉर्निंग है, तो सुबह का ही टाइम है और नहा चुकी हूँ मैं। और आज मेरी आंखों में बहुत भयंकर खारिश हो रही है। बच्चे अभी भी गए हैं स्कूल, आज उनका लास्ट पेपर है। और आज है कितनी तारीख है? आज 18 तारीख है। और 21 तारीख को मुझे कहीं जाना है, बहुत अच्छी जगह जाना है। तो उसकी तैयारी अभी नहीं करूँगी, कल करूँगी। और परसों बनेंगे बासड़े, परसों नहीं बनेंगे, मतलब उनके लिए पकवान बनेंगे बासड़े के लिए। तो चलो परसों के बाद परसों ही करेंगे। तो अभी फ़िलहाल मैं बना रही हूँ रोटी। बच्चों को खाना बना के दे दिया, खा के टिफ़िन लेके वो चले गए। और कल बनी थी पत्ता गोभी, तो थोड़ी सी पत्ता गोभी बाकी थी, ये रही। तो इसके अंदर मैंने डाल दी कसूरी मेथी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, नमक। ये बिल्कुल थोड़ी सी बची है। तो ये इसकी बनेंगी रोटियां। अगर सबके लिए बनाती तो काफ़ी नहीं होती। तो कल शाम को ही मेरे हस्बैंड ने बोल दिया था कि मेरे लिए इसकी स्टफिंग की रोटियां बना देना। तो अब उनके लिए बनेगी। एक आधी बची तो मैं ले लूँगी, अदरवाइज़ नून घी खाएंगे, घर वापस नहीं जाएंगे। क्या कैसे था ना, नून रोटी खाएंगे, घर से भागाएं। और यहाँ पे मुझे फुंसी हुई है। होली के दिन ना मुझे यहाँ रब हुआ, थोड़ा ऐसे रगड़ लगी थी, तो मुझे पेन हो रहा था। और अब भी मुझे यहाँ पे ये देखिए, वो होती है ना सफ़ेद मुँह वाली जिसमें पेन होता है, वो वाली हुई है। वैसे दूसरा पिंपल नहीं है ये, जिसमें दर्द होता है चारों तरफ ऐसे। तो देखती हूँ इसके लिए भी कोई दवाई लूँगी, क्योंकि फिर मुझे पेन हो रही है। चलिए बस अब मैं बना लेती हूँ पत्ता गोभी की स्टफिंग की रोटी। और उसके बाद झाड़ू पोछा और कपड़े बाकी हैं मेरे ऊपर का रूम मैंने सुबह ही क्लीन एंड क्लियर कर दिया था। पूजा पाठ भी मेरा डन है, ठीक है। तो चलिए खाना बना लेते हैं अभी। मेरे पास बार बार एक रिक्वेस्ट आ रही है कि वीडियो को फास्ट मत किया करो, वीडियो को फास्ट मत किया करो। अगर मैंने वीडियो को फास्ट नहीं किया ना, तो सिर्फ रोटी बनाने का ही व्लॉग बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा। तो करना पड़ता है, प्लीज़। मुझे अच्छा नहीं लगता बार बार आप एक ही रिक्वेस्ट करते हो। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं बार बार आपकी वो रिक्वेस्ट रिजेक्ट करती जा रही हूँ। पर प्लीज़ आप भी समझने की कोशिश कीजिए कि मैं एज़ इट इज़ व्लॉग नहीं डाल सकती, मुझे फास्ट करना ही पड़ेगा। अदरवाइज़ फिर लोग स्किप कर देते हैं।
इसीलिए भी होता है थोड़ा, है ना। और दूसरी रिक्वेस्ट झाड़ू पोछे वाली, तो वो भी नहीं मैं कर सकती। तो जी चलिए रोटियां बनाना भी शुरू करते हैं। इसको कर देती हूँ अच्छे से मिक्स। और पंजाब में जैसे कि आपको पता है कि खनौरी बॉर्डर पे मेरा गांव है, तो यहाँ पे आज किसानों को मतलब रात यहाँ से भेज दिया गया है। तो यहाँ पुलिस आई हुई है और यहाँ पे इंटरनेट बिल्कुल बंद है। तो जब तब आपको ये व्लॉग मिलेगा, अगर आज नहीं मिला मतलब क्या, हाँ थर्सडे वीरवार है आज, अगर वीरवार को नहीं मिला तो प्लीज़ उसकी वजह यही है कि यहाँ इंटरनेट बंद है, उसकी वजह से कुछ भी मतलब काम नहीं हो पा रहा। हाँ अगर शाम तक चल जाता है तो शायद आपको ये व्लॉग शाम को मिले या जब भी आपको मिले, तो बस यही वजह है। और किसानों को यहाँ से भेज दिया गया है। हाँ बुरा भी लगा पर ठीक भी है। देखो बहुत टाइम से बहुत लोग परेशान हुए पड़े हैं। आई नो वो हमारे ही लिए बैठे थे, पर चलिए जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, ये भी कुछ अच्छे के लिए हुआ होगा। और बाकी मैं बना लेती हूँ रोटियाँ जब इंटरनेट चले। सो जी नीचे वाले सारे काम ख़त्म करके आ गई मैं रूम में, बस रोटियाँ बनानी हैं कुछ। आज बनाए मीठे चावल। आज फिर से एक माता की धोख मारी थी, पूजा करी थी मीठे चावल से, और मत्था टेका जाता है। यहाँ मैं बेडशीट सेट कर रही थी तो मैंने निकाला अपना बैग, क्योंकि कुछ दिन में मुझे कहीं जाना है। मैं क्या फिर से बेड खोलना पड़ेगा, आज खुला हुआ है तो इसको निकाल के रख देती हूँ। अब इस बैग को छुपाना भी पड़ेगा, अदरवाइज बच्चे मेरे कान खा लेंगे। यहाँ देख तो लेंगे वहाँ पर, चलो कुछ भी बोल देंगे भैया। बेड खोलती हूँ और ये एल्बम रखना भूल जाती हूँ, और मैंने आपको भी बोला था कि मैं एल्बम दिखाऊंगी, है ना, भूल जाती हूँ भाई, मैं बहुत ज़्यादा भुलक्कड़ हूँ मैं। चलिए दोपहर को बनेंगे राजमा। रेसिपी तो शेयर नहीं करूँगी, काफ़ी बार कर चुकी हूँ। तो राजमा की सब्ज़ी बनानी है, और अभी क्या करना है, अभी बस बेडशीट लगा के खाना बनाती हूँ जाके सीधे। और इसके कल बाद साफ करके रख दूंगी मैं। अब बस वो जग लगा लिया है। जो फेस वाइप होते हैं तो ये वो था, और ये काफ़ी टाइम से पड़ा था, तो ये इसमें मॉइस्चराइज़र तो बिल्कुल भी नहीं था, तो यहाँ पे रखा हुआ। तो मैंने इसको रखा था बेड वगैरह साफ़ करने के लिए, क्योंकि इससे चीज़ें बहुत अच्छे से साफ़ होती हैं। और यहाँ पे बच्चों की दादी जी भी चली गई हैं मंदिर में। मैं आपको बस वही दिखाने की कोशिश कर रही थी। और बस अभी बेड वगैरह की अच्छे से क्लीनिंग करके, इससे सच में बहुत अच्छी क्लीनिंग होती है। अगर आप कांच की भी क्लीनिंग इससे करते हो, मतलब शीशे वगैरह की, तो बहुत अच्छी क्लीनिंग होती है, गैस की। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ना हमें पता नहीं होती, पर ये काम की बहुत होती हैं। और यहाँ पे अच्छे से सफाई करने के बाद, मतलब जो सामने से, फिर अभी जाके बनाऊंगी खाना। इस केटल को बाहर धूप में रख देती हूँ साफ़ होने के लिए। ये देखिए मेरे पिंपल, दवाई लेनी पड़ेगी मुझे इसकी।
क्योंकि ऐसे ऐसे उसकी वजह से ना बुखार होने लगता है। अब आप सोचो कि बिल्कुल छोटी सी है, पर पेन मुझे पता है इसको कितना हो रहा है। तो ये नॉर्मल वाला पिंपल नहीं है। ये केटल साफ़ करके मैंने रख दी है सीढ़ियों पे, ताकि पूरी तरह इसको धूप लगे और ये ख़राब ना हो। तो ये रहे मीठे चावल, और कपड़े तार पे कम इधर उधर ज़्यादा लटक रहे हैं। भाई मत गिरो मत गिरो। ये देखो क्या क्या, वाह वाह वाह, क्या जुगाड़ लगाया। तो अब भी खाते हैं थोड़े से चावल। इनके कुछ बर्तन मेरे अंदर भी पड़े हैं, वो भी साफ़ करना है। कुछ मतलब 5-6 गिलास है पानी पिया था। कुछ टी शर्ट्स कुछ टीचर्स आए थे। है तो मैं आज साफ करती है। नाम क्या है? तो आटा पड़ा हुआ है, तो बस अभी रोटी बना के सब्ज़ी देखती हूँ बनाऊँ या नहीं, क्योंकि चावल खा लिए तो रोटी बहुत कम खाएंगे। और वो थाली मैंने साफ़ करके रख दी है, वो देखो, क्योंकि मेरे जो मंडे के फास्ट व्रत थे ना, वो पूरे हो गए भगवान की कृपा से। और इस सूट का दुपट्टा ना बहुत ज़्यादा फिसलता था। मुझे पता नहीं मैंने किसी को दे दिया या क्या किया उसका, मैंने पता नहीं। तो इसके ऊपर ये कॉटन का है। वैसे एक और हैवी सा दुपट्टा है, तो काम करते वक्त लिया नहीं जाता, इसलिए मैंने ये कॉटन की चुन्नी ही ले ली। इसके ऊपर अच्छी तो नहीं लगती, पर काम चलाना पड़ता है। और ये छोटी छोटी कटोरियाँ मैंने मंडे के फास्ट रखे थे, तो उसके लिए मैंने निकाले थे, क्योंकि इनमें पंचामृत लेके जाती थी मैं अलग अलग, जैसे दूध, दही, घी, शहद, ये सब। तो इनको मैंने साफ़ कर दिया था, पर इनमें कहीं कहीं पानी लगा हुआ था। तो फिर अगर वैसे ही हम इनको ना साफ़ करके ऐसे रख दे, तो फिर भी इनमें ना जंग लग जाती है। तो फिर मैंने इनको इधर रूम में रख दिया है अंदर, ताकि जब इनका पानी अच्छे से सूख जाए तब मैं इनको रख दूँगी। और यहाँ पे दोपहर का खाना, बर्तन सब हो गया है, किचन क्लीन हो गया है। अब मैं उतारूँगी ये कपड़े, और फिर बस जो फ़ोल्ड करने के उनको फ़ोल्ड करूँगी, क्योंकि धूप बहुत तेज़ थी और सर्दियाँ जा रही हैं, तो सबके शूज़, मोटे कपड़े सबके रखे जा रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड के शूज़ भी मैंने धो दिए थे, जूते उनके, तो यहाँ पे सूखने के लिए रखे थे वो भी। और कपड़ों के, ये मेरा दुपट्टा थोड़ा गीला था, क्योंकि मैंने इसको मशीन में नहीं ड्राई किया था, इसको ऐसे ही मैंने डाल दिया था। तो इसको रख दिया है मैंने सूखने के लिए। हवा आप देख सकते हो बहुत तेज़ चली हुई है। पर चलिए, कपड़े जो सूख चुके हैं उनको मैं अभी फ़ोल्ड करके उनके अच्छे से तय लगा के रख दूँगी, और जिन पे प्रेस करनी है उनको मैं इधर अलग से रख लूँगी। टाइम था आज मेरे पास, और काफ़ी दिनों से सोच रही थी, पौधे हैं उनको थोड़ा सा टाइम देना है। जितना देना था उतना तो दे नहीं सकी, पर फिर भी कोशिश करी। यहाँ पे बार बार ये ना पौधा है ना, इसकी वजह से थोड़ा ब्लर हो रहा है बार बार फोकस कैमरे का, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। और यहाँ जो दोपहर खिड़ी होती है, उनके अंदर ना घास बहुत हो गया था, तो बस वो ही मैं उखाड़ के कर रही थी अलग। और एक में तो ऐसा हुआ कि बॉक्स है, जो ये पेंट के बॉक्स थे, ये टूट गया था, और एक की मिट्टी निकाल के फिर बड़ी मुश्किल से एडजस्ट किया। एक दो जैसे ये डब्बे हैं ना, ये टूट गए। पर चलिए, अभी मुझे मिट्टी की ज़रूरत है, कुछ और जो बड़े गमले हैं उनके अंदर, तो मैंने उनके अंदर इनको ट्रांसफ़र कर दिया था। और बस अभी बैठ के आराम से, क्योंकि खाना बन गया है और घर पे कोई भी नहीं है, तो मैं अपना काम आराम से बैठ के कर सकती हूँ। अदरवाइज़ फिर ये होता है कभी ये कभी वो, ध्यान भटकता रहता है। तो अब मैं पूरे आराम से और पूरे दिल से अपना काम कर रही हूँ। और पौधों को टाइम टू टाइम अगर आप थोड़ा थोड़ा समय दे रहे हो, तो पौधे आपको पहचानते भी हैं और वो अच्छे से ग्रोथ भी करते हैं। और यहाँ पे ये बॉक्स था ना, इसके अंदर से मिट्टी बिल्कुल नहीं निकल रही थी, क्योंकि काफ़ी टाइम से इसकी मतलब खुदाई नहीं हुई थी, क्योंकि दोपहर खिड़ी होती है, वो
इतनी घनी हो जाती है ना, उस गमले के अंदर खुदाई करना मुश्किल हो जाता है। तो इनके अंदर मैंने, इन बॉक्सेस के अंदर मैंने दोपहर खिड़ी ही लगा रखी थी। उसका नाम पोर्चुला होता है वैसे, तो उससे लोग जानते हैं, पर गांव में उसे दोपहर खिड़ी बोला जाता है क्योंकि वो दोपहर को ही उसके फूल खिलते हैं ना, इसीलिए। तो इस गमले के अंदर ना मैंने काफ़ी मिक्स कलर के फूल लगाए हैं। तो अब गर्मी में पता चलेगा कि इसके अंदर कौन कौन से कलर के फूल आएंगे। और यहाँ पे जो मेरा लकी प्लांट है ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, और इसकी मैंने पिंचिंग की थी। पिंचिंग मतलब जहाँ पे इसकी सिरा होता है ना, इसको आगे बढ़ने से रोकने के लिए, जहाँ इसका बिल्कुल शिरा होता है वहाँ से इसको पिंच करके, मतलब थोड़ा सा नाखून के साथ इसको आगे से कट कर दिया जाता है, ताकि आगे की तरफ ग्रोथ ना हो, पीछे ही इसकी ग्रोथ हो जाए और ये घना हो जाए अच्छे से। तो चलिए, बस जितना मुझे काम करना था, जिस पौधे का मुझे लगा कि हाँ इसका काम ज़रूरी है वो कर दिया है। और यहाँ पे ये जो मेरे बच्चों का पोटी बॉक्स, तो कुछ लोग बोलते थे इसने तो पोटी बॉक्स भी नहीं छोड़ा। तो भाई क्यों छोड़ूँ मैं, इसके अंदर पौधा ही तो लगाया मैंने, कौन सा इसमें क्या खाना खा लिया है ना। तो यहाँ इसके अंदर मैंने जो ये हैंगिंग ग्रास है वो लगा रखा है, जो कि बहुत अच्छा हुआ पड़ा है। पर ये बीच में मतलब लास्ट ईयर का था, वो सूख चुका था, फिर नीचे से फिर से हरा होना शुरू हो गया है, पर वो गंदा लगता था, इसीलिए मैंने वो नीचे वाला काट दिया ताकि अब ये दोबारा से ग्रो कर सके। और इसको भी फेंकने का मेरा मन नहीं था, तो इसको मैंने जो ये तसला था इसके अंदर दबा दिया, ताकि जो ग्रो कर सकेगा वो ऊपर आए और जो नहीं कर सकेगा उसकी खाद बने, क्योंकि फेंकना मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती, मुझे पसंद। फाइनली काफ़ी दिनों बाद मैंने आज अपने पौधों का काम किया और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। सारे पौधे मैंने यहाँ छाँव और धूप दोनों बराबर लगते हैं यहाँ पे रख दिए हैं, ताकि जब मैं 1-2 दिन के लिए कहीं जाऊँ तो मुझे बहुत अजीब लग रही है। और ये रेड हो गई ऐसे ऐसे, तो हाँ जी, तो मैं कहीं जाऊँ तो ये ना हो कि मेरे पौधे ख़राब हो जाएं। और कहाँ जा रही हूँ मैं, ये तो आपको आने वाले ब्लॉग्स में पता चलेगा। और हाँ, जिनको पता है वो प्लीज़ रिवील मत कर देना, जब जाएंगे तभी पता चलेगा। बहुत अच्छी जगह जा रही हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि बच्चों के भी एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे और जो हमारा त्यौहार है बासड़े वो भी हो जाएगा। और नाखूनों में मिट्टी चली गई थी तो मैंने इनको कर लिया है साफ़। बड़े नाखूनों का ये फ़ायदा है कि इनके अंदर अगर मिट्टी वगैरह जाती है तो बहुत जल्दी निकल जाती है, ठहरती नहीं। अगर आपके छोटे नाखून हैं तब उनके अंदर फंसी रह जाती है। और बहुत टाइम बाद मेरे हाथ साफ़ होने लगे हैं। सर्दियों में ना अभी बहुत गंदे हाथ हो जाते हैं, स्वेलिंग आ जाती है ना इधर को, तो बहुत काले काले हाथ हो जाते हैं। और बस अभी पौधों का काम करके मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। पर ये है, मेरे पास ना मिट्टी और गमले कम है, पौधे ज़्यादा हैं। और मैं 1 इंच भी कोई पौधा जो प्रोपोगेट होता है ना उसको फेंकना बिल्कुल भी नहीं चाहती, बिल्कुल भी नहीं। तो ये समस्या हो जाती है मेरे साथ। बट कोई नहीं, अभी जब गेहूँ उठ जाएगी, जब जो ज़मीन है खाली हो जाएगी, तब मैं मिट्टी मंगवाऊँगी। और कुछ गमले मिले तो ठीक, अदरवाइज़ कुछ डब्बे बॉक्सेस वगैरह इन्हीं को मैं यूज़ करूँगी, ठीक है। चलिए अब मैं खा लेती हूँ खाना, तब तक मैं जो व्लॉग आज भेजना है उससे मैं भेज देती हूँ, उसे वॉइस ओवर देके एडिट सेव कर देती हूँ, अपलोड कर देती हूँ।